जी सर, बहुत थोड़ा कर्ज जी हैं। सभी मीडिया साथियों को नीफा परिवार पानीपत की तरफ से नमस्कार। आज पानीपत के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है 15 अगस्त से लेकर के लगातार ब्लड डोनेशंस के कैंप लगाना, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव सभी अपने प्रकार से मना रहे हैं। हमारी नीफा ने निर्णय किया है कि हम पूरे भारत के अंदर ब्लड डोनेशंस के कैंप लगाएंगे और इसी उद्देश्य को लेकर के पानीपत करनाल जो हमारी लोकसभा साझी है, इसमें हम लगातार 15 अगस्त से लेकर के 75 दिन 75 कैंप का आयोजन करेंगे। इसी प्रकार से पूरे भारत के अंदर 750 कैंप का आयोजन करेंगे और 75,000 यूनिट हमने टारगेट रखा है, 7,500 यूनिट हमने टारगेट रखा है 750 कैंप के अंदर। पानीपत के अंदर हमारी विंग हैं, महिला विंग, दिव्यांग विंग से मोहित जी हैं, यूथ विंग से हमारे साथी भावी एडवोकेट वासु जैन हैं। हम सब मिलकर के पानीपत के अंदर 38 कैंप 2 फेज में लगाने जा रहे हैं। हमारी पहली शुरुआत 15 अगस्त को है, जो कि हमारी यूथ विंग ऑर्गेनाइज कर रही है। हेल्पेज ऑर्फेन एक संस्था है मॉडल टाउन की, उसके सानिध्य में उसके इन एसोसिएशन करके लगा रहे हैं छाबड़ा हॉस्पिटल। इसके बाद हमारी दिव्यांग विंग से मोहित जी हैं, वो 17 अगस्त को कैंप पानीपत में लगा रहे हैं दृष्टि कोचिंग सेंटर के सानिध्य में, बिशन स्वरूप कॉलोनी जो मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ उसके हॉल के अंदर। इसी प्रकार से डॉक्टर एसोसिएशन पानीपत प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन से, जिसके प्रधान डॉक्टर पंकज मुटनेजा, प्रोप्राइटर प्रेम हॉस्पिटल, और उनकी पूरी एसोसिएशन के साथ मिलकर कैंप लगाएंगे। 20 तारीख को खटिक समुदाय है, उनके साथ मिलकर के जो प्रधान हैं तिलक जी, संजय चौक पे जो शास्त्री कॉलोनी है वहाँ पर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार से फिर जो हमारे अधिवक्ता हैं पानीपत के एडवोकेट साथी हैं, 23 तारीख को हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में DLSA के सानिध्य में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस एड जो पानीपत की है, माननीय अमित शर्मा जी CGM पानीपत, उनके साथ हम कैंप लगाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे ये है, फिर हमारा भाई लालो शाह गुरुद्वारा है, उसके साथ भी श्री अशोक कैलाशी सेवा समिति है, एक कैंप उनके साथ हम अरेंज इस महीने करने जा रहे हैं। अप्रैल का हमने शेड्यूल फाइनल कर दिया है, जिसके अप्रैल का हमने शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अंदर हमने सारे कैंप फाइनल कर दिए। अगस्त 2022 का शेड्यूल हमने फाइनल कर दिया है, जिसके अंदर हमने डेट फाइनल कर दी। सिर्फ एक डेट हमारी बचती है 27 तारीख की। 27 तारीख के लिए हमारे पास 2 संस्थाएं हैं, देखते हैं किस संस्था का उस दिन हमारा एसोसिएशन होता है, एक उसमें लेकर के बाकी सारे हम सेकेंड फेज सितंबर का जब आएगा उसमें हम कॉलेजेज और स्कूल करने जा रहे हैं। अच्छा भारद्वाज जी, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है जब भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है, अमूमन जो जिसको अवेयरनेस है भाई ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, वो तो करता है, लेकिन जो अवेयर नहीं है उसको कैसे अवेयर करोगे आप? देखिए, पिछली बार जब हमने 13 मई को कैंप लगाया था डिस्ट्रिक्ट बार में, युवा हमारे जो एडवोकेट थे वो घबरा रहे थे। मैंने खुद ब्लड दिया, उनको लगा हमारे सीनियर साथी दे रहे हैं। 8 नए लड़के जो एडवोकेट थे उन्होंने ब्लड डोनेट किया। अब वो इतने उत्सुक हैं कि हम कब दोबारा कैंप लगे हम देंगे। कई चीज़ें जब हम समाज के अंदर लेके आते हैं तो
अवेयरनेस ऑटोमेटिक आ जाती है। नीफा ने पिछले 9 साल से पानीपत में ये कार्यक्रम हर वर्ष लेके आती है। न केवल नीफा, अब तो पानीपत के अंदर तो ब्लड डोनेशंस की या ब्लड क्या कोई भी एक कैंप लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। आप देखते हैं कि आर्मी के कैंप भी पानीपत के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्ड किए जाते हैं। ये चीज़ हमें अमूमन देखने को मिलती है जब आर्मी के कैंप होते हैं, वहाँ पर लोगों के अंदर उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है ब्लड डोनेट करने के लिए, और जब एक नॉर्मल आम लोगों का एक ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसमें थोड़ी सी रुचि एज कम्पेयर टू आर्मी कम होती है। तो ज़्यादा अवेयरनेस की और ज़्यादा जरूरत नहीं है कि भाई उन जैसे आर्मी के लिए हमारी उत्सुकता होती है और वैसे ही हमारा जो नॉर्मल ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसमें भी उतनी उत्सुकता से आएंगे। मैं तो ये कहूँगा हमारा क्योंकि नीफा ये का चीज़ हमें जब भी देखने को मिलती है हर कहीं पे। हमारा नीफा का जब भी कैंप लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं। आप 23 मार्च का कैंप उठा लीजिए, आईटीआई में हमने कैंप किया था, मेरे कार्यकाल का पहला कैंप था। और वहाँ पर मेरे साथियों ने कहा कि आप पहले ही कैंप में 100 प्लस मत जाइए। 97 यूनिट पे हमने कैंप रोका था, उस टाइम 10 यूनिट और एक्स्ट्रा थी। आप नीफा का डिस्ट्रिक्ट बार का कैंप उठा लीजिए, हमने पहला ही कैंप जब वहाँ लगा तो 108 यूनिट हमारी वहाँ से कलेक्ट हुई हैं। और अब जो हमारे कैंप लगने जा रहे हैं, लगातार कैंप देना, हर तीसरे दिन चौथे दिन पानीपत के अंदर नीफा का कैंप है 75 दिन तक। और मैं आश्वस्त करता हूँ हमारा प्रत्येक कैंप, कोई भी कैंप 75 यूनिट से कम नहीं होगा। आप जब से आप प्रधान जी हो नीफा के, अब तक के जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप हुए हैं सबसे ज़्यादा कितने यूनिट? मैंने केवल 3 कैंप देखे हैं अपने सानिध्य में। जैसे पानीपत बार वाला था, ये 108 पे हमने रोका था। अब जो कैंप लगेंगे उसमें टारगेट ये है हम सभी कैंप को 75 मल्टीप्लाई करके चले। और एक कैंप मेरी इच्छा है, जो मेरे सीनियर साथी हैं, हमारे ललित कुमार जी हैं, हमारे जिला संयोजक वीरेंद्र जैन जी हैं, हमारे दिव्यांग विंग के प्रधान बैठे हैं यहाँ अमित जांगड़ा जी, सेक्रेटरी साहब हैं हमारे यशपाल कादियान जी, मेरे नाम राशि हैं। तो मैं एक प्लानिंग ये कर रहा हूँ, जब हम पानीपत टीम का समापन करेंगे, उस समापन के दौरान जैसा भी आपका प्रश्न आया था कि कम जागरूक हैं, उस समापन वाले कैंप में हम इतनी यूनिट दें कि कहीं भी प्रश्न पे जो आपने किया था उस पर बंद हो जाए एकदम से, वो अपने आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाए, हमारे अखंड भारत की आवाज़ को ये लगे कि हाँ हमने जो प्रश्न किया था उसका जवाब नीफा ने ब्लड डोनेट करवा करके दिया है। ये नीफा जो है वो बड़े अच्छे कार्य करती है समाज सेवा के क्षेत्र में, लेकिन वो जो ब्लड डोनेशन कैंप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ उनका खुद का अपना ब्लड बैंक है और जो वो मनमाने ढंग से जो है वो ब्लड को जो है बेचते हैं, जबकि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है यहाँ आम जनता की सुविधा के लिए बड़े नॉमिनल रेट पर जो है वो ब्लड मुहैया कराया जाता है जी। और वहाँ जो है हम अब बेचा जाता है, मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। तो ऐसे में जो है क्या अच्छा लगेगा वहाँ उनको ब्लड डोनेट करना प्राइवेट हॉस्पिटल में? देखिए, नीफा टीम ने जितने भी कैंप लगाए हैं, 99% कैंप हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी और आर्मी या कोई भी जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है, सोसाइटी है जो ब्लड का काम करती, डोनेशंस का, कलेक्शन का, हम उन्हीं के सानिध्य में कैंप लगाते हैं। प्राइवेट के साथ हम कोई कैंप नहीं लगाते। कोई रेयर चांस ऐसा हो जाता है उसकी हम डिटेल लेते हैं कि जो यूनिट हमने दिए वो कहाँ दी। एक बार ऐसा हुआ था, एक यूनिट का डिटेल नहीं मिल पाया था, हम एफआईआर तक पहुंच गए थे उस ब्लड बैंक की। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्था कहीं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के ऐसा काम करती है। जैसे ब्लड डोनेशन काफ़ी जगह लगते हैं, नीफा की जो टीम है वो ब्लड डोनेशन में अच्छा काम भी कर रही है, साथ के साथ इसमें
कालाबाजारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे आप ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हो, ऐसे ही आप जागरूक भी करें और ये कालाबाजारी बंद हो, इस प्रकार से ऐसी कोई मुहिम भी छेड़ें। मैं मनीष जी को बताना चाहूँगा, हमारी निफा के अंदर काला बाजारी अगर नहीं, कोई मैं आपके नहीं कह रहा, मैं समाज सिद्ध में कर जो दे चल रहा है तो मैं हम उसके आपके साथ हैं बिल्कुल। रही जो बात समाज काला में जो चल बाजारी रहा की, है, जो हॉस्पिटल मनमाने रेट ले रहे हैं, जैसे अभी सर बोल रहे थे, हाँ, तो काला उसको बाजारी रोकने कर के रहा है। लिए भी कोई ना कोई एक ऐसी मुहिम शुरू की जाए कि सामाजिक तौर पर आप मेरे को एक बात मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कोई आप काला बाजारी का हमें ऐसा मुद्दा दें और हम सारे साथी मिल करके उसको उसके खिलाफ जा करके कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है सर, हाँ, यदि ऐसा कुछ मिलेगा तो आप बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे उसको। समाज में जो ये रक्तदान की जो जागरूकता आई है, हमारे पास सामने प्रश्न आए हैं, आप किसका ब्लड डोनेशन कैंप लगवाएंगे? प्रेम हॉस्पिटल का लगवाएंगे, फला ब्लड बैंक का लगवाएंगे, मिस्टर ललित कुमार के ब्लड बैंक का लगवाएंगे, या जैन साहब के ब्लड बैंक का लगवाएंगे? हमारा जवाब होता है जिला रेड क्रॉस सोसाइटी या अपना ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रोहतक और करनाल, करनाल। या फिर खानपुर की टीम है या आर्मी की टीम है, हम कौन को दान करते हैं रक्त का। तो अभी आपने जैसे कहा था कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि वो तो कालाबाजारी करते हैं, वो तो अगर रेड क्रॉस में जो है 900 रुपये की यूनिट मिलती है और वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की यूनिट बेचते हैं, तो वो अपना वो तो दे देंगे पूरी डिटेल की जी हमने जो है इस मरीज को हमने ब्लड दिया है, लेकिन वो ये थोड़ा ना बताएंगे कि उससे जो है कितने पैसे वसूल हैं। देखिए, जहाँ तक मेरे ज्ञान में बात है, नॉलेज में बात है, अभी तक ऐसा कोई भी वो नहीं है कि कोई भी जो सरकार के नियम है उनसे ऊपर होकर के ब्लड को सेल कर देती है, बिक्री कर देती है। वो तो ये कहेंगे ब्लड मिल ही नहीं रहा है, आप अरेंज कर लो चाहे दिल्ली से कर लो। नहीं, जो मरता सरकार जाना के था तब वो वो है, कहेगा नुका जी आप ही करके दे दो, हमारा तो मरीज मर रहा है। हम उपलब्ध कराएंगे उसको। अगर ऐसा कोई होता तो आपके भी अगर कोई ऐसे संज्ञान में इस प्रकार का केस आता है, निफा टीम हमेशा तत्पर है ऐसे उसमें सपोर्ट करने के लिए, हमें चाहे किसी भी उससे ला करके ब्लड देना पड़े। मेरे 2-3 वकील साथी हैं, पीछे फैमिली में उनको डिलीवरी प्रॉब्लम आ गई थी और ऐसे ग्रुप थे कि उनको ब्लड नहीं मिल रहा था, हमने अरेंज करा के दिया है। मेरे साथी हैं जो वीरेंद्र जैन जी, इनके भी नॉलेज में बात है। अब वो ये कहते हैं कि आप कैंप लगवाइए, हम डोनेट करेंगे। तो ये जागरूकता प्रोग्राम है जब हम किसी के को सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ तो आप देखेंगे महिला विंग भी है, यूथ विंग भी है, दिव्यांग विंग भी है। जिले की जिम्मेवारी हमारे पास है, हमारे स्टेट के पदाधिकारी यहाँ बैठे सारे मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब आप लोगों ने ये एक तैयार किया है जी। जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये शहर शहर में लगेंगे या ब्लॉक स्तर पे भी हो? नहीं, हमारे को इसका बहुत बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है, मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगा। हमने अभी तक 20 कैंप तैयार किए, जो 18 कैंप हैं। 22 कैंप की हमारे पास ऑफर है अलग अलग सोसाइटीज से, सभी धर्मों की तरफ से, सभी समुदाय की तरफ से। 16 जो कैंप है वो हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके लगाएंगे। ये जो हमारे 22 कैंप हैं, इनमें से 2 कैंप हम निकाल देते हैं, 20 कैंप आपके पानीपत शहर में अरेंज होंगे। विंग से स्टार्ट हो करके और हमारी सारी विंग काम करेंगी। टोटल कैंप 22 हमने फाइनल किए हैं। 22 के 22 कैंप में से 2 कैंप ग्रामीण क्षेत्र के हैं, 20 कैंप शहरी क्षेत्र के हैं, जिनमें एक एमडी कॉलेज छाजपुर है और एक कैंप हम बापोली के अंदर अरेंज करने जा रहे हैं। मेरी अभी तक प्लानिंग ये है, जो हम बापोली के अंदर कैंप करेंगे उसको हम मेगा कैंप के रूप में लेकर आएँ, जिसकी यूनिट इतनी हो कि हमारी रेड क्रॉस लेने से मना कर दे। वहाँ हमारा टारगेट है कि हम वहाँ कम से कम 200 यूनिट इकट्ठी करें। बहुत बहुत